7 अगस्त 2020। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 1344 में 184 पैसेंजर वंदे भारत मिशन के तहत अपने घर लौट रहे थे। ये मिशन विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए एक लाइफलाइन था, खासकर महामारी के दौरान। दुबई से उनकी जर्नी उम्मीदों से भरी थी, लेकिन जैसे ही बोइंग 737 केरल के कोझिकोड के करीब पहुंचा, वहां तेज मानसून आ गया। शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिससे एयरपोर्ट पर लैंड करना एक्सपीरियंस्ड पायलटों के लिए भी मुश्किल हो गया था। कॉकपिट में टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो रही थी और तूफान तेज हो रहा था। पायलटों को एक खतरनाक डिसेंट का सामना करना पड़ा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हर अपडेट सिचुएशन को और खराब दिखा रहा था। पैसेंजर्स खतरे से अनजान लैंडिंग के लिए तैयार थे। बाहर बारिश और अंधेरे में बस धुंधला सा दिख रहा था। एयरक्राफ्ट जो सपनों का वेसल था, अब कुदरत के गुस्से के भरोसे था। कॉकपिट में क्रिटिकल डिसीजंस लेने थे और उसमें सभी पैसेंजर्स की किस्मत अटकी हुई थी। घर पहुंचने का वादा बस कुछ ही मिनटों दूर था, लेकिन खतरा भी उतना ही करीब था। इन आखिरी पलों में हर सेकंड और हर चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली थी। कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक टेबल टॉप रनवे पर बना है, जो एक पठार पर है और जिसके दोनों एंड्स पर गहरी ढलान है। इस डिजाइन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। रनवे से आगे जाने का मतलब है एक गहरी खाई में गिरना। बोइंग 737 800 टॉप कंडीशन में था और क्रू बहुत एक्सपीरियंस्ड था। कैप्टन दीपक साठे, जो एक डेकोरेटेड एयरफोर्स वेटरन थे, और फर्स्ट ऑफिसर अखिलेश कुमार, एक स्किल्ड एविएटर, इस फ्लाइट को लीड कर रहे थे। दोनों को बहुत एक्सपीरियंस था, खासकर भारत के मॉनसून में मुश्किल लैंडिंग का। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ऐसी कई रेपेट्रिएशन फ्लाइट्स सेफली ऑपरेट की थी। फिर भी एक चिकने, बारिश से भीगे टेबल टॉप रनवे और खराब मौसम के कॉम्बिनेशन ने एक खतरनाक सिचुएशन पैदा कर दी थी। बेस्ट पायलटों को भी अपनी लिमिट्स तक टेस्ट किया जाता। एक ऐसी लैंडिंग के लिए स्टेज तैयार था जहां प्रेसिजन ही सब कुछ था। एविएशन में कभी कभी सबसे तैयार क्रू को भी अनएक्सपेक्टेड का सामना करना पड़ता है। इस रात गलती की गुंजाइश बहुत कम थी। जैसे ही फ्लाइट 1344 नजदीक आई, पायलटों को एक क्रिटिकल चॉइस लेनी थी। खतरनाक टेलविंड के साथ लैंड करना या एक और गो अराउंड करना। कैप्टन साठे ने पहली लैंडिंग अबॉर्ट कर दी और दूसरी कोशिश के लिए चक्कर लगाया। इस बार रनवे 10 पर फिर भी एक तेज टेलविंड का सामना कर रहे थे। दुविधा 1, टेलविंड के साथ बेहतर विजिबिलिटी 1 या खराब विजिबिलिटी के साथ सेफर विंड्स। उन्होंने विजिबिलिटी को चुना, अपनी स्किल्स पर भरोसा करते हुए। लेकिन एयरक्राफ्ट लगभग 1000 मीटर बाद लैंड हुआ, बारिश से भीगे, छोटे रनवे पर बहुत देर से। ब्रेक्स और रिवर्स थ्रस्टर्स की तेज आवाज आई, लेकिन प्लेन अनकंट्रोलेबल तरीके से स्किड हो गया। रनवे का एंड और खाई और नजदीक आ गई। पायलटों ने कंट्रोल के लिए संघर्ष किया, लेकिन फिजिक्स ने अपना काम किया। एयरक्राफ्ट रनवे से बाहर हो गया, समय खत्म हो गया। सेकंड्स में एक रूटीन लैंडिंग एक डिस्ट्रॉयडी में बदल गई। उस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक थे। स्टेक्स फेल हो गया था। बोइंग 737 रनवे से आगे निकल गया, फेंस से टकराया और 35 फुट गहरी खाई में नाक के बल जा गिरा। इंपैक्ट बहुत भयानक था। फ्यूजलेज 2 हिस्सों में टूट गया। कॉकपिट और सामने का हिस्सा तबाह हो गया। दोनों पायलटों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही सामने की पंक्तियों में बैठे कई लोगों की भी। चमत्कारिक रूप से आग नहीं लगी, जिससे और जानें बच गईं। बोर्ड पर 190 लोगों में से 21 की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हो गए। बचे हुए लोग खुद को अंधेरे में पाए, मलबे और बारिश से घिरे हुए। अब चुनौती बचकर निकलने और सर्वाइवल की थी, न कि सिर्फ क्रैश को सहने की। एयरक्राफ्ट घाटी में टूटा पड़ा था, एक फेल लैंडिंग का दुखद मेमोरियल। बारिश होती रही, जिससे रेस्क्यू एफर्ट्स में दिक्कतें आईं। कहानी अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई थी। उस अफरा तफरी में लोकल लोग ही सबसे पहले रेस्पॉन्स देने वाले बने। क्रैश की आवाज सुनकर वे बारिश और कीचड़ में दौड़ पड़े, अपनी जान जोखिम में डालकर अजनबियों को बचाने के लिए। इंसानी चेन बनाकर उन्होंने घायलों को फिसलन भरी खाई से ऊपर उठाया और सर्वाइवर्स को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल किया। क्रैश के बाद के गोल्डन आवर में उनकी हिम्मत बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऑफिशियल रेस्क्यू टीम्स जल्द ही शामिल हो गईं। वॉलंटियर्स के साथ पूरी रात काम करती रहीं। हॉस्पिटल मोबिलाइज हो गए, ब्लड डोनर्स लाइन में लग गए और शहर कंपैशन में एक हो गया।
कोझिकोड की भावना अंधेरे में भी चमक उठी। त्रासदी में आम लोग हीरो बन गए। उनके निस्वार्थ कामों ने अनगिनत जानें बचाईं। इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जांच साफ थी। पायलट की गलती ही मेन वजह थी। एयरक्राफ्ट मैकेनिकली ठीक था। मौसम हालांकि मुश्किल था, लेकिन लिमिट्स में था। जानलेवा गलती गीले छोटे रनवे पर तेज टेलविंड के साथ लैंड करना। पायलट एक अनस्टेबल अप्रोच के बाद दूसरी बार गो अराउंड करने में फेल रहे। फर्स्ट ऑफिसर कुमार ने गो अराउंड के लिए कहा था, लेकिन उनकी वार्निंग्स को अनसुना कर दिया गया। देर से टचडाउन होने के कारण रुकने के लिए रनवे बहुत कम बचा था। रिपोर्ट में खराब कॉकपिट कम्युनिकेशन और टीम वर्क में कमी का भी जिक्र था। सिस्टेमिक इश्यूज भी सामने आए। रनवे का सेफ्टी एरिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से कम था। छोटे प्रोसीजरल लैप्सेस को टॉलरेट करने की कल्चर ने भी इसमें योगदान दिया हो सकता है। यह त्रासदी इंसानी गलतियों और सिस्टेमिक कमजोरियों की एक चेन थी। इस क्रैश ने इंडियन एविएशन में तुरंत सुधारों को जरूरी बना दिया। डीजीसीए ने सभी एयरपोर्ट्स का ऑडिट किया, खासकर उन पर ध्यान दिया जिनके रनवे मुश्किल थे। नए नियम पायलट ट्रेनिंग को और सख्त करते हैं, खासकर खराब मौसम में लैंडिंग और गो अराउंड डिसीजंस के लिए। सिमुलेटर सेशंस अब कोझिकोड की कंडीशंस को रेप्लिकेट करते हैं, जिससे पायलटों का जजमेंट शार्प होता है। एयरपोर्ट्स ने सेफ्टी एरियाज को अपग्रेड किया और पायलटों के लिए रियल टाइम वेदर डेटा इंप्रूव किया। मॉनसून के दौरान कोझिकोड से वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स को टेम्परेरीली बैन कर दिया गया था। सुधारों का मकसद सेफ्टी की और लेयर्स बनाना था। बेहतर ट्रेनिंग, सख्त नियम और इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। गोल यह सुनिश्चित करना कि ऐसी त्रासदी फिर कभी ना हो। गंवाई गई जाने एक सुरक्षित भविष्य की नींव बनी। हर स्टैटिस्टिक के पीछे एक टूटा हुआ परिवार, एक खोया हुआ सपना था। 21 जिंदगियां खत्म हो गईं और भी कई हमेशा के लिए बदल गईं। सर्वाइवर्स को महीनों तक रिकवरी करनी पड़ी, फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह से। ट्रॉमा बना रहता है, फ्लैशबैक, एंजाइटी, सर्वाइवर का गिल्ट। पायलट भी इंसान थे, एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स, जिन्होंने बहुत प्रेशर में जानलेवा गलतियां की। उनके फैमिलियों पर एक यूनिक बोझ है। अपनों का शोक मनाते हुए पब्लिक की जांच का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यूअर्स, लोकल वॉलंटियर्स और ऑफिशियल्स दोनों दुख और नुकसान की यादें लिए हुए हैं। यह त्रासदी सिर्फ एविएशन सेफ्टी के बारे में नहीं है, ये एक गहरी इंसानी कहानी है। ये नुकसान, सर्वाइवल और फिर से बनाने की हिम्मत के बारे में है। इंसानी कीमत को समझना इस आपदा के असली वजन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। फ्लाइट 1344 की लेगेसी उन जिंदगियों में लिखी गई है जिन पर इसका असर पड़ा। जैसे ही हम फ्लाइट 1344 को याद करते हैं, हम खोए हुए लोगों, बचे हुए लोगों और कोझिकोड के हीरो को सम्मान देते हैं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सेफ्टी एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। सीखे गए सबक अब हर लैंडिंग, हर रेगुलेशन, हर ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा है। हमें पायलटों को याद रखना चाहिए, सिर्फ उनकी गलतियों के लिए नहीं, बल्कि उनकी इंसानियत और डेडिकेशन के लिए भी। यह त्रासदी एविएशन में लगातार सतर्कता और विनम्रता की मांग करती है। कोझिकोड के ऊपर का आसमान अब याद और रिजॉल्व का आसमान है। विरासत दोष नहीं, बल्कि सीखना और सुधार है। याद करके हम उड़ान भरने वाले सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाते हैं।